आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 12th क्लास का एक कंसेप्ट है जिसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं। आईएससी की बुक में ये सेपरेट एक चैप्टर है अपने आप में, टेंजेंट नॉर्मल एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नाम से। तो उसी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में बहुत तसल्ली से समझेंगे। क्या बोला मैंने? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने क्वेश्चंस में आते हैं। एक तो ज्यादातर बोलता है शो दैट, ठीक है, एक तो बोलेगा शो दैट, और एक आपसे बोलता है फाइंड द इंटरवल्स। क्या बोलता है? फाइंड द इंटरवल्स, यानी आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं। फाइंड द इंटरवल्स बोलेगा या शो दैट बोलेगा। बेटा जी ध्यान दीजिएगा। शो द, अब बात आती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्वेश्चन कैसे देगा। हर क्वेश्चन में एक फंक्शन जरूर देगा और साथ में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा कि एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है या थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है। पर एक बात का ध्यान रखना कि आपके सामने शो दैट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स में लाइक देगा इसी तरीके से जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। अब पहले बात आती है सर शो दैट कैसे, तो मैं पहले बच्चों वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके। पर पहले प्रोसेस समझते हैं। क्या बोले मैंने? प्रोसेस। प्रोसेस से मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। देखो बेटा, शो दैट के क्वेश्चन में y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कुछ कुछ जो देगा आपको क्या करना है, उसका एक सिंगल डेरिवेटिव करके रख लेना है। डन। सिंगल डेरिवेटिव की जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है वो आप कर लीजिएगा। अगर, अब सारी कहानी इस बात पे डिपेंड करती है, अगर 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 5 कॉन्सेप्ट में ब्रेक कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना। अगर अगर सिंगल डेरिवेटिव या तो जीरो से बड़ा होगा, या तो सिंगल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, या तो सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो होगा, या सिंगल डेरिवेटिव लेस देन एन इक्वल टू जीरो होगा, या सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होगा। तो पॉइंट ये आता है तब आपके माइंड में एकदम से एक आंसर आना चाहिए। अगर एक सिंगल डेरिवेटिव यानी किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते ही वो बढ़ गया तो हम उसे बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर है? अगर सिंगल डेरिवेटिव करते ही वो लेस देन जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली वर्ड बोला जाता है, डिक्रीजिंग। अगर आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं भी करते नोट अ बिग डील, पर पता होना चाहिए। और अगर इक्वल टू के साथ आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग कहते हैं। अगर सिंगल डेरिवेटिव लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो आता है तो हम फंक्शन इज डिक्रीजिंग बोलते हैं। और फंक्शन इज कांस्टेंट बोलते हैं। खुद सोचो ना, अगर किसी चीज का सिंगल डेरिवेटिव करते ही जीरो के बराबर आ जाए तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो फंक्शन कांस्टेंट है। यस और नो? ठीक है, आया समझ? बोलो हाँ। ओके, यहां तक क्लियर है? अब वेट, तो पहले बेटर होगा कि हम एक क्वेश्चन को अपने सामने प्रस्तुत करें। मैं पहले छोटे छोटे 3 से 4 क्वेश्चन लूंगा, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमारे बुक में भी हैं। बस एक बच्चा बस एक काम कर लीजिए, जो 6.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, उसकी बहुत साफ सुथरी पीडीएफ मतलब या पिक क्लिक करके एक्सरसाइज की मुझे शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ठीक है? देखिए इतने, सभी ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले अगर मान लो उसने कहा शो दैट ऐसे बोलेगा सिंपल, शो दैट फंक्शन यानी एफ एक्स करके कुछ तो देगा, जैसे उसने कहा 3x+2 है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दे उसको पहले अपने सामने लिखो। क्लियर? उसका डिफरेंशिएशन करो। जो भी डिफरेंशिएशन आए, यानी एफ डैश एक्स कहो या डी वाई ओवर डी एक्स कहो, आपको आराम से जज करना है। जो 3 है, क्या वो 3 जीरो से बड़ा होता है या छोटा होता है? आपको अलग से लिख के दिखाना है टीचर को कि वी नो दैट, कि हम जानते हैं। अरे वाह, वी नो दैट कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो 3 है वो जीरो से बड़ा होता है। और जब कोई सिंगल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्लियर? बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट, अगेन आते हैं, फिर आते हैं अगले पॉइंट पे।
दूसरा, इसी तरीके से एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं शो दैट, फिर से फंक्शन बोला कि इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करो, शो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और क्वेश्चन ले लिया -7x प्लस के 5। भाई बेसिक सा क्वेश्चन है तो इसके लिए क्या हाल है, थ्योरी थ्योरी लिखूं, सिंगल डेरिवेटिव करोगे -7 आया, वी नो दैट कि हम जानते हैं क्या, कि जो सिंगल डेरिवेटिव है अगर वो लेस देन जीरो है तो एफ डैश एक्स यानी लेस देन जीरो हो गया, और सिंगल डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाता है। क्लियर है, बोलो हाँ। ठीक है, एक और बात जरा ध्यान से समझना, देखो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ना, चाहे ए की पावर कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, फाइव की पावर एक्स, ऐसे कोई भी चीज हो, ये जो फंक्शंस होते हैं कैन नॉट बी नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, यानी ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू अटेन नहीं करते, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू अटेन नहीं करते। जैसे अगर आप किसी क्वेश्चन में मान लो टू की पावर -x भी बोल दोगे तो आप x की जगह तो बोल रहे हो, तो 1/2 की पावर x हो जाएगा, और x की जगह वैल्यू डालोगे, अब आप कुछ भी डालो वो कभी नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा ही नहीं। तो बात आती है सर इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे, वेट वेरी गुड, पहले पहला तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझना। अब मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x है प्लस के 5 है, तो आपने इसका डेरिवेटिव किया तो ए की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3 आया, राइट। अब वी नो दैट कि आप जानते हो, अब आप खुद बताओ क्या जानते हो आप। मैं जानता हूं जी e की पावर 3x तो हमेशा जीरो से बड़ा ही होता है, नेगेटिव साइन तो होता नहीं, तो जीरो से बड़ा हो गया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करता भी हूं तो इनिक्विटीज ये कहती है अगर आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो सिंबल पलटता है। मैं तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो सिंबल तो नहीं पलटेगा, और ये किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के, जो कि जीरो के बराबर है, तो फंक्शन इज कितना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, पर अगर इसी जगह पे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -5x आ जाए प्लस, चलो छोटा सा ही क्वेश्चन समझते हैं पहले। अब आपको कि सर इसको कैसे करें, शब्दों पे ध्यान दो, जब आप इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर -5x का e की पावर -5x डन, इंटू में -5 भी आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माइनस नहीं आ सकता एफ डैश एक्स, मैंने ये नहीं बोला, ये नेगेटिव नहीं होगा, यानी e की पावर -5x। सर ये क्या कह रहे हो, वेट करो भी समझ आ जाएगा। वी नो दैट कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं वो समझो, कि जो e की पावर -5x होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। क्लियर है, अगर ये जीरो से बड़ा है तो इसमें एक चीज समझो, ये जीरो से बड़ा है ना, क्योंकि इसे मैं 1/e की पावर 5x भी लिख सकता हूँ, वही पॉजिटिव यही है। पर वेट, हम, अरे ये एफ डैश एक्स नहीं है, इसे एफ डैश एक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय -5 ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो नेचुरल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो सिंबल होता है वो पलट जाता है। एफ डैश एक्स ऐसी लेस देन जीरो हो गया तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आया समझ लो हाँ। नेक्स्ट, अगले पार्ट पे आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, प्लीज रिप्लाई कर दीजिए अपनी बातों में। यहाँ तक समझ आया, स्क्रीन क्लियर दिख रही है, बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। देखो अब इसी में एक छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने से बेटर है मैं अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करता हूँ। पहला, अब मान लो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है और आपको इंटरवल दिया है, अगर एक्स की वैल्यू, यानी अब की बार दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंटरवल पे बेस्ड है, एक ए ऑप्शन और एक बी ऑप्शन। इस बार इसने कहा इसको फंक्शन को चेक करना है या फाइंड करना है या शो करना है, आप किसी भी तरीके से समझो, अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 से π/2 के बीच में, वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट, और यहाँ पे बोला गया अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है π/2 से पाई के बीच में, तो शो करो, शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या शो करना है, शो दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब सुनो कैसे करेंगे, प्रोसेस समझते हैं। देखो थोड़ा सा ट्रिगो का टच है तो ये क्वाड्रेंट याद रखना है आपको।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, सबसे पहला काम। जैसे ही डिफरेंशिएशन किया तो मैंने ये पाया यार एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ रहा है, तो मैंने वो लिख लिया। क्लियर। अब एक और चीज भैया, डिफरेंशिएशन तो करके रखना पड़ेगा एक तरफ, बोलो हाँ। डिफरेंशिएशन जैसे ही आपने किया तो आप ये पाएंगे कि कैसे करेंगे। मेरे पास एक तरफ से दीदी की तरफ से एक पिक आ गई है, अ, जो मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, पूरी की पूरी पीडीएफ ही भेज दी। ऐसे पीडीएफ तो मेरे पे भी है, मैं पीडीएफ नहीं मांग रहा था, मैं सिर्फ एक्सरसाइज कह रहा था, जैसे क्वेश्चन देता आपको। चलो कोई नहीं, इसी से लिख के देता हूँ। डन, रेडी। आपको एफ एक्स से कोई लेना देना नहीं होता, आपको डिफरेंशिएशन से लेना देना होता है। पहले बिना साइन के लो, पहली बात तो ये खुद ही अकेला है cos x। तो आप क्या करोगे, वी नो दैट ऐसे करके एक हेडिंग डालना पहले, वी नो दैट कि हम जानते हैं। भैया जानते हैं तो बताओ क्या जानते हो, बताओ। वी नो दैट करके। तो बेटा जी एक चीज समझो, जो cos x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से पाई बाई 2 है ना। इसका रोल है यहाँ पे इस बार। 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो cos x है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कोर्स पॉजिटिव होता है। तो जिसकी वजह से इस बार मैं जीरो या जीरो से बड़ा लिख रहा हूं उसको। सर आपने जीरो के बराबर क्यों लगाया, गुड क्वेश्चन। क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है मैं पाई बाई 2 भी रख सकता हूं। इसका मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये भी रख सकता हूं, तो रख सकता हूं तो यानी जीरो भी आ सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और साथ में 90 भी है। तो यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो जीरो और जीरो से बड़ा है। तो जिसकी वजह से क्या बोलता हूँ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग बोल दूंगा। कब, जब एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है जीरो से पाई बाई 2 के बीच में। आया समझ। वेट, दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब पाई बाई 2 से पाई है, फिर से लिखो वी नो दैट। अब एक चीज बताओ, cos x की जो वैल्यू है वो जीरो या जीरो से नीचे होगी यानी नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू को दिखाने के लिए जीरो से छोटा दिखाऊंगा, नेगेटिव नहीं लगाओगे आप, ये कहोगे कि जीरो से छोटा है तो नेगेटिव ही तो बोल रहे हो आप उसको एक तरह से। पर इस बार x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, पाई से पाई बाई 2 से पाई तक, यानी तभी तो मैंने कहा जीरो से छोटा है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव होती है इसलिए तो लेस देन जीरो लगाया है। अब cos x किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के, और वो जीरो या जीरो से छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज, क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट पाई बाई 2 टू पाई। ये समझ आया, बोलो हाँ। अब वेट सी पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी ना इसी तरीके के स्पेशल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है सपोज स्टार बनाता हूँ, इसलिए एक कभी कभी ऐसे भी देगा, इफ x बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई। अब चलो इसको समझते हैं, ये इंटरवल से आप समझ जाओगे। जब कभी किसी क्वेश्चन में, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, ये एकदम से शायद समझ ना आए पर आने वाले समय में समझ आ जाएगा, सुनते चलना। जब किसी क्वेश्चन में कुछ हिस्सा इंक्रीजिंग उस इंटरवल में और कुछ हिस्सा डिक्रीजिंग होता है, तो हम ये नहीं बोलते कि कुछ इंक्रीजिंग है कुछ डिक्रीजिंग है, हम ये बोलते हैं उस पूरे कंप्लीट इंटरवल के पॉइंट ऑफ से वो जो फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि जीरो से पाई बाई 2 तक तो इंक्रीजिंग था, पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीजिंग था। तो यानी कि above two cases we can see, above two cases we can see कि क्या फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है, बोलो हाँ। क्योंकि जीरो से पाई में हमें क्लियर दिख रहा है कि कुछ हिस्सा इंक्रीजिंग है कुछ हिस्सा डिक्रीजिंग है। और ये आप एक तरह से ऐसे करके क्वाड्रेंट बनाना, पहला दूसरा मार्क करना, तसल्ली से जज करो। भैया यहाँ पॉजिटिव हो यहाँ नेगेटिव हो तो दोनों एक साथ तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाती है। नहीं आया समझ, ऐसे करके क्वाड्रेंट तो बना सकते हो ना तसल्ली से। आया समझ, बोलो हाँ। ये शो दैट वाला हिस्सा समझ आ रहा है। अब मैंने आपसे एनसीईआरटी की बुक के बारे में क्यों बात करी थी। चलिए, तो मैंने आपसे इसलिए बात करी थी, देखिए कि मैंने बुक के पॉइंट से, आपके पास बुक होनी चाहिए,
6.2 एक्सरसाइज है। मैंने चलो अपने सामने खोल लिया फोन भी, आप भी अपने पास सामने बुक खोल लीजिए। मेरे को तो क्वेश्चन समझाना था, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक का, ये काफी हिट लिस्ट में रहते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहा हूँ 6.2 एक्सरसाइज का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा, तो जिससे शो दैट का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आपको बहुत परफेक्टली समझ आ जाएगा। रेडी? देखिए क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट y इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है, ठीक है, माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यानी कब? जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन दिया है। भाई यही तो बहुत बड़ा हिस्सा है जो हेल्प करेगा, जो साइड में दिखा रहा हूं मैं। नहीं आया समझ? आर यू रेडी? बोलो हाँ। क्या आप सब तैयार हैं समझने के लिए? देखिए सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन करिए, क्योंकि प्रूव दैट करना है, शो करना है, तो प्रेजेंटेशन है ना यार ये। आपको सबसे पहले dy ओवर dx निकाल के रखना पड़ेगा। तो dy ओवर dx निकाल के रख लीजिए। तो dy ओवर dx निकाल के रख लीजिए पहले। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का फिर से करूँ तो 1 आएगा, इसलिए कोई दिख नहीं रहा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, उसमें नीचे वाले तो क्या आएगा? होल स्क्वायर। नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्लियर? बोलो हाँ। तो 1/1 प्लस एक्स माइनस के 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 जो 4 प्लस के 2x माइनस 2x। पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। क्लियर? 2x से 2x काट ही दिया मैंने। अब यहाँ मैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। बेटा जिस प्रेजेंटेशन से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ उसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। रेडी? तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 4 के साथ 1 प्लस एक्स। और जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करिएगा। क्लियर? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4 -4x। क्लियर? बोलो हाँ। अगर आप ध्यान से देखो तो 4x से 4x कट गया, फिर 4 से 4 कट गया। क्लियर? तो एट द एंड आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब समझो जरा क्या करेंगे हम। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में अब सुनो कैसे करते हैं। भैया जो क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त दिख रहा है उसमें 1 प्लस एक्स तो लिखना मत भूलो ना। एलसीएम के केस में यहाँ पे 1 प्लस एक्स भी आएगा, है ना। तो मैं इसको ना पूरे को सामने रख लेता हूँ 1 प्लस एक्स के साथ। तो क्वेश्चन में मैंने ये पाया है dy ओवर dx एट द एंड जो आया है वो आया है एक्स स्क्वायर, एक आया है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। अब मैं कैसे शो करूं कि ये पॉजिटिव है? अब सुनो, पहले एक छोटा सा बॉक्स जो मैं साइड में बनाता, और आप सब अपने उसमें यही ऑन द स्पॉट ही बना रहा हूँ हर चीज को समझाने के लिए। क्लियर? देखो जी, बहुत तसल्ली से समझना। या एक्स स्क्वायर अगर किसी भी रियल नंबर में स्क्वायर करोगे तो आप खुद बताओ क्या वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती है किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो? नहीं। तो आपको ये बात तो पता ही है, जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। यस और नो? इसका ये वाला हिस्सा क्लियर है? जीरो भी आ सकता है, जीरो से बड़ा आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर दूसरा, एक है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक ही बताओ, ये जीरो से हमेशा बड़ा आएगा। सोचो, अगर क्वेश्चन में जब गिवन है अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है, ये तो गिवन है, जिसकी भी आप एक और स्टेप लिखूंगा। तो खुद बताओ, अगर कोई भी वैल्यू आप टू में से माइनस करते हो -1 से बड़ी, चाहे नेगेटिव आए फिर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो कभी भी जीरो से नेगेटिव से नीचे आ सकता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा? नहीं करेगा। क्लियर है? और 1 प्लस एक्स तो जीरो से बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गिवन है। अगर आप -1 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हो तो ये भी जीरो से बड़ा है।
तो आपको क्लियर पता है एक्स स्क्वायर भी जीरो से बड़ा है, जीरो या जीरो से बड़ा है, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर जीरो से बड़ा है, नीचे वाली वैल्यू वन प्लस एक्स भी जीरो से बड़ी है। तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूं कि जो एक्स स्क्वायर है, अगर तीन पॉजिटिव वैल्यू का प्रोडक्ट करा जाएगा, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लिखूं उसे मैं, तो वो वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी ही होगी। जीरो क्यों हो पा रही है? क्योंकि न्यूमरेटर जीरो है। क्लियर? तो जिसकी वजह से एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस। आया समझ? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। आया बेटा जी? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ध्यान से सुनना, समझना, नहीं आए तो पूछना, ठीक है? 9th क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि प्रूव दैट, इस बार सेम क्वेश्चन है, बस इस बार ट्रिगो का टच है। अब ट्रिगो है इसलिए मेरे को कराना पड़ेगा आपको, राइट? तो क्वेश्चन में y इज इक्वल टू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ से है, पर है आईएससी की बुक में भी, ठीक है? तो टू प्लस कॉस थीटा, 10th क्लास से ऊपर की क्लास को ना आईसीएससी बोर्ड को आईएससी बोल दिया जाता है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये आईएससी क्या है, ठीक है? और साथ में गिवन दिया है इस बार उसने क्या, कि जो थीटा की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है 0 से π/2। भाई यही तो एम रोल अदा करेगी, इसी से तो हेल्प लूंगा। तो आर यू रेडी? बोलो हाँ। तो सबसे पहले डी बाई ओवर किसके रेस्पेक्ट में? कुछ बच्चे जल्दबाजी में एक्स लिख बैठते हैं, भैया थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? तो जल्दबाजी में गलती से मत करना गलती। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस, अब सुनो, ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला जिसमें कांस्टेंट का जीरो और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस। कई बच्चे थीटा का वन लिखना भूल जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप सबको, ठीक है? बहुत तसल्ली से, टू टू जा फोर जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस, और ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, 8 कॉस थीटा तो बेचारा एज इट इज, जो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो रहेगा 1। क्लियर? ये क्या हो रहेगा? 1। इसे दिखाने की जरूरत तो नहीं है। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि अभी ब्रैकेट के अंदर खोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था जब भी कोई क्वेश्चन करा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो, ठीक है बेटा? जब भी कोई क्वेश्चन करा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के किया करो, कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डन। 8 कॉस थीटा प्लस के 4 माइनस 4, एक मिनट फिर से ठीक आ रही है, सर्दी है बेटा, बच के रहना। माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल, ठीक है? अभी टशनबाजी में रहो। अब सुनो, देखिए जरा सभी ध्यान से, इसी को डी बाई ओवर डी थीटा को ना मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 कॉस थीटा, क्योंकि 8 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा मर्ज होके 4 कॉस थीटा रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्लियर? बोलो हाँ। इसमें कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो एट द एंड डी बाई ओवर डी थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 4 माइनस कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे पास हर एक बात का रीजन होना चाहिए कि क्यों जीरो से बड़ा है या क्यों जीरो से छोटा है। क्लियर? रेडी? शुरू करें? डन? आर यू रेडी? बोलो हाँ। दिख रहा है सबको? स्क्रीन क्लियर है? यस और नो? चलिए, वेरी गुड। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट, कि अब हम लिख रहे हैं, हम जानते हैं कॉस थीटा की जो वैल्यू है, अभी हमने सीखा था ये ताजा ताजा,
अगर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो भी π/2 इक्वल टू है, क्लोज ब्रैकेट, तो यानी थीटा cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो हाँ। अब इसके बाद 4 माइनस कॉस थीटा, क्या 4 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बाहर में डाल दो एक बार वो क्वाड्रेंट को भी, भैया कॉस थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू भी रखो तो भी 1 होती है। क्लियर? और ऐसे ही 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, भाई खुद सोचो, मिनिमम वैल्यू भी रख दो -1 तो भी 0 से बड़ी होगी, सोचो क्यों? यही है एक रीजन, यही है रीजन। तो वी कैन सी क्या कि dy ओवर डी थीटा, इसका मतलब 0 या 0 से बड़ा आएगा अगर मैं तीनों चीजों को मर्ज करता हूं, जिसकी वजह से क्या हो गया, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग कब, ऑन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में 0 से π/2। आया समझ? बोलो हाँ। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कैसे आपको शो करना है। आया समझ बेटा? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। तृप्ति, स्नेह, ध्रुव, बेटा आया यहां तक समझ? जल्दी बोलिए। आ रहा है समझ? बोलो हाँ। ओके ग्रेट। अब सुनो, अब आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के को कैसे शो, मतलब हाउ टू फाइंड इंटरवल्स। क्या बोला मैंने? फाइंड द इंटरवल्स, एक कॉन्सेप्ट आता है फाइंड द इंटरवल्स। तो पहले मैं एक बार को हेडिंग डालना चाहूंगा, फाइंड द इंटरवल से मतलब क्या है। कि आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत दे, पर एक दो क्वेश्चन करने के बाद हैबिचुअल होंगे। देखो एफ एक्स बराबर कुछ तो देते ही है, एफ एक्स दे, डी वाई ओवर डी एक्स दे, पहले थीम बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स करना है, जो भी आएगा उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज से मतलब सिंप्लीफाई, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज्ड। पता है क्यों फैक्टराइज बोल रहा हूँ? क्योंकि साइन जो चेक करते हैं वो एफ डैश एक्स में करते हैं, और अगर आप फैक्टराइज करके चलोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आपको क्या करना होता है, प्रोसेस है कि आपको हमेशा एफ डैश एक्स जो भी आएगा कुछ कुछ, उसको 0 के बराबर रखोगे, रीजन लिखोगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो नेचुरल बात है एक्स की कुछ वैल्यूज आएगी, x1 x2 एंड सो ऑन। तो मैं मान के चलता हूँ आपको क्या करना है, उन नंबर्स को, यानी x1 और x2 को, x1 को x2 को नंबर लाइन पे ब्रेक कर लेना है। तो उसके इंटरवल्स आपके बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगे। इंटरवल्स कहते किसे हैं वो समझिएगा। इंटरवल्स हो गए माइनस इन्फिनिटी से x1, x1 से x2, नंबर लाइन को देख के समझ आ रहा होगा अब आपको, माइनस इन्फिनिटी से x1, x1 से x2, x2 से इन्फिनिटी। और साइन इसके अंदर चेक करते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जो भी दे रखा हो, एफ डैश एक्स में इनके बीच की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। अगर लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग। क्लियर है? यानी इस तरीके से एक प्रोसेस करते रहेंगे। क्लियर? अब ये प्रोसेस को समझाने के लिए दो दो क्वेश्चन में नॉर्मल वेरिएबल से रिलेटेड करूंगा और एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रांगली आपको समझ आ सके। तो क्या आप सब रेडी हैं? बोलो हाँ। जल्दी से प्यारा प्यारा रिप्लाई कर दीजिए, तृप्ति, ध्रुव, स्नेह, कृति। क्या आप सब रेडी हैं? हम्म। ओके, देखिए तो क्वेश्चन में फाइंड द इंटरवल से बुक आपके सामने है, तो मैं सब ऐसे कर लेते हैं, छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट उठा लेता हूँ। छठे क्वेश्चन का पहला क्या, पहला पार्ट उठाते चलो। पहला क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करूंगा, चलो आराम आराम से समझना। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द इंटरवल्स। तो मान लो आपको एफ एक्स इक्वल टू दिया गया और कहेगा कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, ये बताओ। तो पहले तो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5, राइट। अब ऐसे में क्या करें, देखो बेटा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करो, क्या आया, 2x-2। अब उसको फैक्टर बना लो, यानी जैसे 2 आया कॉमन तो x-1 हो गया। क्लियर है? हर बार नाउ एफ डैश एक्स जो भी आता है उसको 0 के बराबर रखेंगे और डिजिटल लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे ये काम सेम मैक्सिमम मिनिमम में भी करते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ आया तो गारंटी दे दो, उसमें भी सेम ही प्रोसेस है। डन। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की एक वैल्यू आई 1। क्लियर? अब मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है,
रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो है एक नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो लगाओगे ही, पर जो नंबर आया है वो भी लिख लो उस पर। इससे क्या होता है, इंटरवल बन जाता है, इंटरवल बहुत जल्दी बन जाएगा, इंटरवल्स। अब इंटरवल्स और साइन इसमें चेक करेंगे हमेशा एफ डैश एक्स में। क्लियर, एफ डैश एक्स की जो भी सिंप्लीफाई फॉर्म हो वो लिखनी है, सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्म लिखनी है, क्योंकि वो हेल्प करती है। तो माइनस इन्फिनिटी से वन, ओपन लगाओ क्लोज लगाओ मैटर नहीं करता, पर इन्फिनिटी की तरफ ओपन ही आता है, ये ध्यान रखना। अब माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, कोई एक नंबर सिलेक्ट करो, वन से छोटा होना चाहिए करो। जैसे आपने कहा जीरो, तो टू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, टू का साइन पॉजिटिव है, और जीरो माइनस वन जब मैं लूंगा तो नेगेटिव आएगा, इंटू करने पे नेगेटिव साइन आया, यानी कि नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, लेस देन जीरो। मुझे उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू भी लिख सकते हो पर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये यानी डिक्रीजिंग हो गया। वन से इन्फिनिटी तो आप कैसे लिखोगे, वन से ऊपर कौन है, टू लिया जैसे, तो टू पे ये तो पॉजिटिव रहेगा, टू माइनस वन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की पॉजिटिव में इंटू ही तो पॉजिटिव साइन आया, पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है इंक्रीजिंग को। तो आप लास्ट में ऐसे लिखेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली वर्ड अगर क्वेश्चन में यूज कर रखा हो तो स्ट्रिक्टली करना, नॉर्मल कर रखा हो तो नॉर्मल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कब, x बिलोंग्स टू वन से इन्फिनिटी के बीच में, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच में। ये क्लियर बोलो हाँ। डन, नेक्स्ट, वेरी गुड वेरी वेरी गुड। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ध्यान से समझना, नहीं समझ आया तो फिर से बताते हैं। अब मान लेते हैं कभी कभी कई बच्चों को ना खुद से नेगेटिव जो भी मैं कॉमन निकालता हूँ उसमें बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। इस क्वेश्चन को तो डीप में समझना, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो करूंगा उसमें ये वाली बात बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कई बच्चे सर ऐसे नहीं कर सकते, प्लस माइनस प्लस, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, रीजन है बेबी कर्व मेथड जिसे बोलते हैं, उससे बिल्कुल भी एप्लीकेबल मत करना। जो क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ आपकी बुक का ही है, कोई अलग से नहीं ले रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 2x², रेडी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सिंगल डेरिवेटिव करना है, क्या करा, सिंगल डेरिवेटिव, राइट। तो 0 -6 -4x, फिर मैंने कहा जो भी कॉमन हिस्सा है आ रहा है वो कॉमन निकाल के रख लो, तो -4 कॉमन जब निकाला +3/2 हो जाएगा, चाहे वापस -4 से इंटू करके देखो, राइट। अब वेट, नाउ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी सिंगल डेरिवेटिव आपने निकाला है उसे जीरो के बराबर रखेंगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की हेडिंग डाल के, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ही आपने सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखा तो नेचुरल होता है एक्स की एक वैल्यू आएगी, वो आई है -3/2। तो कई बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, ये -4 एफ डैश एक्स में से ही उड़ा देते हैं, भाई नहीं उड़ाना, ये तो बहुत काम की चीज है, आपको नहीं करना मत करो कॉमन, पर ये माइनस खुद से मत हटा देना, वो जीरो के बराबर रख के हटता है, इसलिए गलती हो जाती है और फिर कहते हैं सर आंसर नहीं आया। बेटा पेशेंस रखो ना यार, कॉन्सेप्ट समझो ना, कॉन्सेप्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं तुम। अब बात आती है कि आपको नंबर लाइन क्यों बनाई जा रही है, जिससे आप गलती से भी गलती ना करो। तो -इन्फिनिटी -3/2 और इन्फिनिटी, यानी जो x की वैल्यू है, जो इंटरवल्स ब्रेक किए जाएंगे वो इंटरवल्स दो बनेंगे, और एफ डैश एक्स जो है बिना साइन चेंज करे एज इट इज लिखा जाएगा। क्लियर है बोलो हाँ। तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यानी माइनस के 1.5 माइनस के 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। जैसे मैं नेगेटिव वैल्यू हमेशा अटेंड करेगा क्योंकि -4 हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये वाला साइन, यस और नो। और -2 अगर मैं लेता हूं तो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, यानी ग्रेटर देन जीरो यानी इंक्रीजिंग। और अब जीरो ले लो, वन ले लो, टू ले लो, जो भी लेते हो ये तो नेगेटिव रहेगा इधर से, और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करके क्या है, नेगेटिव साइन। मेरी बातों पे ध्यान दो, इनके बीच की एक वैल्यू लेते हैं जो कि x की जगह रखी जाती है, अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लगाना है, ये बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर, तो क्लियर दिख रहा होगा एरो से ही कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन यहाँ से यहाँ तक -3 से इन्फिनिटी, 3/2 से इन्फिनिटी और इंक्रीजिंग। क्लियर है बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं, तीसरा। इसी तरीके के क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री पे बेस देखते हैं। कंफ्यूज होना मत, कभी कभी दो इंटरवल्स पे आ जाते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी कराना चाहूंगा जो आपको हेल्प करे। रेडी बोलो हाँ। तो देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंटरवल्स हो। तो 2x³ -9x² -12x
प्लस के 1। रेडी? सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस के 6x², 18x आ गया, माइनस के 12 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अब जो मैं बार बार बात बोल रहा हूँ वो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझो। पहले फैक्टर बना लो, जो भी जितने फैक्टर बन सकते हैं। ये आया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो बहुत तसल्ली से कि 3 के 2 टुकड़े होंगे, एक 2x प्लस एक्स। ये -6 गायब मत कर देना क्योंकि अभी 0 के बराबर नहीं रखा है, ये इसी का हिस्सा है। क्लियर है? ये इसी का हिस्सा है। नाउ एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर रखोगे तब वो गायब करो, कोई दिक्कत नहीं है फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, क्योंकि उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट से मतलब है, पॉइंट आएंगे दो, एक आएगा -2, एक आएगा -1। फिर रिपीट करता हूं, एक नंबर लाइन क्यों बना रहे हैं, जिससे गलती से भी गलती ना हो जाए। तो एक तो आया, अब दो नंबर लाइन पता है क्यों बनाता हूँ, जिससे आगे पीछे जो नंबर्स है ना बड़े छोटे वो सीक्वेंसिंग में आ जाए। दूसरी बात भाई, जो नंबर नहीं आया वो मत लिखना, जैसे 0 अपनी तरफ से मत लिखना जब तक वो खुद से ना आए, ठीक है? कई बच्चे क्या करते हैं, सर लिख लिया तो क्या दिक्कत है भाई, लिखो, फिर मेरे को क्या दिक्कत है। मेरी बात ध्यान से सुनो ना, जो उसका कॉन्सेप्ट है नहीं तो क्यों लिख रहे हो, है ना? इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होते हैं वो समझते हैं। इंटरवल्स में -∞ से -2, डन। फिर -2 से -1 और -1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? और साइन किसके अंदर चेक करते हैं हम, इन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है क्वेश्चन में, -6 के साथ है। बेटे यहाँ गलती मत करना। एक चीज तो बहुत क्लियर है, क्या कि -2 से इन्फिनिटी के बीच में -3 लिया जैसे, तो नेगेटिव तो ये हमेशा रहेगा। -3 + 2, -3 + 2 माइनस का आया, -3 + 1 नेगेटिव का आया। क्लियर? तो एट द एंड आंसर क्या हो गया, नेगेटिव साइन, यानी <0 यानी डिक्रीजिंग। -2 -1 के बीच में -1.5 आया, नेगेटिव। माइनस के 1.5 2 से छोटा होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा ये, और -1.5 + 1 नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव साइन यानी >0। और -1 से बड़ा लिया 0, तो ये आया ये आया नेगेटिव। और जैसे 0 लिया है तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तीनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो नेगेटिव जीत जाएगा, यानी <0। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है वो सोचते हैं। कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो चलो सही है कि आप लिख के सीधा एक लिख दो, इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से -1 पर। जब दो आंसर आते हैं तो लिखने का तरीका समझाना था मुझे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग ऑन कैसे लिखेंगे, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, यूनियन एंड वर्ड भी लिख सकते हो। क्लियर है? बोलो हाँ। एंड की दोनों साथ में आंसर वैलिड है। क्लियर है? आया समझ? जल्दी बोलो हाँ। एक बार प्यारा प्यारा रिप्लाई कर दीजिए बेटा जी। क्या यहाँ तक आपको समझ आया? कृति, तृप्ति, स्नेह, बेटा ध्रुव, क्या आपको यहाँ तक समझ आया? बोलो। जल्दी बोलिए प्लीज। ओके। अब जो मैं कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, बहुत तसल्ली से समझना। उसके बाद तो हम सीधा न्यू ईयर पे मिलेंगे, है ना? यानी कि मंडे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, अगर मैं बताना भूल जाऊं तो आप ध्यान रखें। मेरी विशेष तो हमेशा आपके साथ है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मान लो f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x है, ठीक है? और आपको x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में। अगर कुछ नहीं देता तो 0 से 2 पाई लेके चलते हैं बाई डिफॉल्ट, ठीक है? अब वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड द इंटरवल्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो शो दैट तो बोलेगा नहीं ऐसे में। तो ध्यान से समझो बहुत तसल्ली से। एफ डैश एक्स करा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब भैया इसके क्या फैक्टर बनाए, तो खुद ही छोटा सा है, राइट? कुछ क्वेश्चन इसी में थोड़े बड़े हो जाएंगे। नाउ क्या करना है अब आपको, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है और रीजन लिखना है फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या लिखना है?
और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो भी क्वेश्चन अगर आपके डाउट बनते हैं तो नेक्स्ट क्लास आराम से हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, जब आप सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखते हो तो आंसर में माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉस एक्स आया, तो ये डिवाइड में ले गया, ऐसे समझो जरा। माइनस के कॉस एक्स को जब मैं डिवाइड में ले गया तो कई बच्चे यहाँ पे जीरो लिख देते हैं जल्दबाजी में, डिवाइड में जाएंगे तो वन हो गया ना बेटा यहाँ पे, तो ये टेन एक्स इज इक्वल टू वन आया है। अब थोड़ा साइड में छोटा सा एक कॉपचे में एक कार्टेशियन प्लेन बनाओ ऐसे करके, ठीक है, और उसे चेक करो कैसे कि टेन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। टेन एक्स होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी जीरो से टू पाई की पूरी जर्नी में आपको क्या देखना है। हाँ, तो यानी कि अब यहाँ दो आंसर आएंगे, राइट, दो आंसर आएंगे, क्लियर। तो यहाँ दो आंसर जो आएंगे इसका मतलब क्या हो गया, टेन एक्स इज इक्वल टू, टेन एक्स इज इक्वल टू, अब सुनो, एक तो आ गया टेन पाई बाई फोर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वैसे लिखना है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या लिखना है, पाई प्लस पाई बाई फोर, क्योंकि पॉसिबल आंसर्स लिखने हैं। तो एक्स के दो वैल्यू हो गई, पाई बाई फोर और फाइव पाई बाई फोर। तो जो इंटरवल्स होगा, यानी इंटरवल्स इस बार इन्फिनिटी नहीं लेते, माइनस इन्फिनिटी नहीं लेते, टिंगो में जीरो से स्टार्ट करते हैं, या फिर जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्लियर। तो इंटरवल्स जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इंटरवल्स आपके सामने हैं, ठीक है, रेडी। बहुत तसल्ली से, इसलिए मैं बहुत तसल्ली से कर रहा हूँ, इसलिए पूरा पेज इसी पे दे दिया है। तो इंटरवल्स बनेंगे जीरो से पाई बाई फोर, पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, ये छोटा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूँ, फाइव पाई बाई फोर, और फाइव पाई बाई फोर से टू पाई तक एट द एंड। फिर मैंने बताया साइन कहाँ चेक करते हैं, साइन चेक करते हैं इन एफ डैश एक्स में, और एफ डैश एक्स क्या है हमारे लिए क्वेश्चन में, एफ डैश एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब बहुत प्यार से करेंगे, जीरो से 45 डिग्री के बीच में एक एंगल लीजिए, क्या बोला मैंने, जीरो से 45 डिग्री के बीच का एक एंगल लिया मैंने, ये पाया 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री जब मैंने रखा, सीधा वैल्यू ही रख दो ना, कौन सी दिक्कत है, हमें वैल्यू चेक करनी है। कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू, और साइन 30 होता है वन बाई टू, और रूट थ्री माइनस वन डिवाइड बाई टू जीरो से बड़ी वैल्यू होती है, यानी ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, क्या हो गया बेटा, इंक्रीजिंग, क्लियर है। अब 45 से लेकर के 5 पाई बाई फोर, यानी कि 45 इंटू फाइव, यानी 90 90 180 225 डिग्री के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने 180 ले लिया, बोलो हाँ, 90 ले लो चाहे, है ना, तो मैंने क्या ले लिया, 180 ले लिया, या 90 ले लो। तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये क्या आ गया आंसर, माइनस वन। नेगेटिव वैल्यू क्या ट्रेन कर रहा है, डिक्रीजिंग। और 245 यानी यहाँ से लेकर के इसके बीच में 3 पाई बाई टू भी आता है, 3 पाई बाई टू ले लिया मैंने, और यहाँ पे 3 पाई बाई टू ले लिया। अब पाई बाई टू के मल्टीपल्स में कॉस की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और साइन 3 पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस वन, ये आपको याद होनी चाहिए। तो आंसर क्या गया, वन, और नहीं याद है तो पाई प्लस पाई बाई टू करके तोड़ दो, ठीक है, और ये क्या हो गया, यानी पॉजिटिव। तो यानी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो से पाई बाई फोर यूनियन 5 पाई बाई फोर टू 2 पाई, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई फोर टू 5 पाई बाई फोर। तो उम्मीद करता हूं आज के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, पर अगर आपके कोई भी डाउट्स एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो उसकी वीडियोस मेरे पास अलग से हैं, आप मेरे से मांग लीजिएगा। दूसरा, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई है कॉन्सेप्चुअली, तो अपने दोस्तों की हेल्प किया कीजिए। अगर आपको डीप नॉलेज में इस कंटेंट को देखना है तो आप लर्नो विट वाले चैनल पे जाना, लर्नो विट वाले चैनल पे जाना, उसमें आपको 12th क्लास के अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगी एओडी के नाम से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से। प्रोफेशनल वीडियोस हैं, 19 वीडियोस हैं, उसी में 19 वीडियो के अंदर इन्हीं क्वेश्चन को और डीप में बताया गया है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको पार्ट नंबर 6 7 7 8 9 वाले पार्ट, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है। फिर भी आप पूरी एओडी का कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर लिया कीजिए। कोई बात अगर रह जाती है तो आप मेरे को 989139
0139 पर कांटेक्ट कर लिया कीजिए, जिससे मैं आपको उन वीडियो को पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है बेटा।